हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर सेशन कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका आज हम लोग पहला लेक्चर यानी कि पहली क्लास डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं आपको 1 दर्जन से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा और ये जो क्वेश्चंस हैं ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। देखिए, अभी चल रहा है टोक्यो ओलंपिक्स। क्या चल रहा है? टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना। लास्ट तक अच्छी तरह से देखना सेशन को। 1 बाय 1 अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? नीरज चोपड़ा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। क्या है? भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्हें हाल ही में क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। क्या मिला है दोस्तों? स्वर्ण पदक मिला है, जिसे आप लोग बोलते हैं गोल्ड मेडल। क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार मिला था सन 2018 के अंदर। ये कि क्यों पूछा गया है? क्योंकि देखो दोस्तों, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा काफ़ी चर्चा में है। इसकी वजह से उनको जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार मिला था 2018 के अंदर। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? अभी मैंने डिस्कस किया, कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल में जीता है दोस्तों? जेवलिन थ्रो जिसे बोलते हैं भाला फेंक, जिसे क्या बोलते हैं? भाला फेंक बोलते हैं। उसके अंदर उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों। अब भाला कितने मीटर तक फेंका था ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो 87.58 मीटर यानी 87.58 मीटर तक उन्होंने भाला जो है वो फेंका था और उसकी वजह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनाने की वजह से उन्हें पुरुष कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक से उन्हें नवाजा गया। भारत के लिए यह काफ़ी गर्व की बात है, उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर है और नीरज चोपड़ा भारतीय सेना की तरफ से खेल रहे थे, इंडियन आर्मी की तरफ से खेल रहे थे और इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने ये मेडल लिया है। ठीक है ना। भारतीय सेना की तरफ से खेल रहे थे। ये छोटे छोटे कंसेप्ट दोस्तों आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये टोक्यो ओलंपिक तो 2021 में हो रहे हैं तो हम इन्हें 2020 क्यों कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 ही हैं जो 21 में कराए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें बीच में पोस्टपोन कर दिया गया था। क्योंकि 2020 के अंदर जब कोविड था वो अपनी चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं वो स्थगित कर दिए गए थे और जिसकी वजह से जो 2020 में होने थे ओलंपिक्स वो कब हो रहे हैं? 2021 में हो रहे हैं। इसलिए इन्हें टोक्यो ओलंपिक 2021 नहीं बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। बेशक ये 2021 में कंडक्ट हो रहे हैं लेकिन ये टोक्यो ओलंपिक सेशन 2020 के हैं, तो इसलिए ये आप याद रखना दोस्तों। ठीक है ना। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाएगी। कई लोग सोचेंगे तो 2021 है, एग्जाम में यहीं पर गड़बड़ी कर दोगे आप। नहीं, ठीक है ना। हमें ध्यान रखना है कि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 थे। कोई पूछे भाई इसको 2020 क्यों बोला गया? क्योंकि 2020 में होने थे ये टोक्यो के अंदर। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है। तो टोक्यो के अंदर होने थे 2020 में, बट कुछ कोरोना की वजह से क्या हुआ, वही जो गेम्स थे वो पोस्टपोन कर दिए गए 2021 के लिए। अब वो गेम हो रहे हैं। ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है ना। ब्रोंज मेडल जीता है। गोल्ड मेडल कहते हैं स्वर्ण पदक को, सिल्वर मेडल कहते हैं रजत पदक को। ठीक है ना। और कांस्य पदक कहते हैं ब्रोंज मेडल को। ठीक है। कांस्य पदक जीता है। अब बजरंग पूनिया की अगर अपने बात करें तो ये कौन है? ये फ्री स्टाइल कुश्ती के प्लेयर हैं। किसके हैं? फ्री स्टाइल कुश्ती के प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 65 kg 65 किलोग्राम यानी 65 kg फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर इन्होंने क्या किया है? मुकाबला जीत करके देश के लिए ब्रोंज मेडल हासिल किया है, यानी कि कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है ना। बजरंग पुनिया जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, किसके प्लेयर हैं? फ्री स्टाइल कुश्ती के प्लेयर हैं। कितने किलो कुश्ती के अंदर उन्होंने जीता? 65 किलो कुश्ती के अंदर उन्होंने जीता। ठीक है ना। डायमेंशंस भी याद रखनी है कि नीरज चोपड़ा ने भाला कितना फेंका और बजरंग पुनिया ने कितने फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर इसको मेडल जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था नीरज चोपड़ा हैं भाला फेंक से संबंधित। अगर यदि यहाँ पे भाला फेंक ना आए तो यहाँ पे जेवेलिन थ्रो आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। जेवेलिन थ्रो और भाला फेंक एक ही बात होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर एक भाला होता है जो एक स्पोर्ट्समैन को बहुत दूर तक फेंकना होता है। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो भाला कवर करेगा, जितनी दूरी वो भाला तय करेगा एक निश्चित समय सीमा के अंदर, उस हिसाब से क्या होते हैं वहां पर आपको अवार्ड दिए जाते हैं। तो नीरज चोपड़ा जिनका भी गोल्ड आया है वो क्या है, भाला फेंक खेल से ही संबंधित हैं, भाला फेंक से ही संबंधित हैं। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अगला है बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कुश्ती से संबंधित है। अब कुश्ती के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी कुश्ती से, फ्री स्टाइल कुश्ती से। कौन सी कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन है कुश्ती की फ्री स्टाइल कुश्ती से, ठीक है। तो सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजरंग पूनिया का जन्म कहां पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किलोग्राम के अंदर, उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म हुआ था दोस्तों हरियाणा के झज्जर जिले में। झज्जर कहां है, हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। झज्जर जिला जो कि गुरुग्राम के पास है, ठीक है, हरियाणा के अंदर। कौन से गांव में हुआ था? झज्जर के जो गांव था उनके अंदर हुआ था। और इनके पिताजी का नाम बलवान सिंह पूनिया है। पिताजी का नाम क्या है, बलवान सिंह पूनिया, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट याद रखने आपको, ए टू जेड कॉन्सेप्ट याद रखने। बलवान सिंह पूनिया इनके पिताजी का नाम है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनकी डेट ऑफ बर्थ की तो 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ था। 26 जनवरी 1994 को इनका जन्म हुआ था। और अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती के अंदर भारत देश के नाम एक ब्रॉन्ज मेडल किया है, कांस्य पदक किया है, इसलिए ये क्या है, ज्यादा चर्चा के अंदर है, ठीक है। तो 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ, झज्जर जिले के अंदर हुआ। झज्जर का है, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहां आयोजित हुए? अभी हाल ही में जो आयोजित हो रखे हैं टोक्यो के अंदर। कहां हुए दोस्तों, टोक्यो के अंदर। और टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है, याद रखिएगा। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। इससे पहले क्या वहां पर ओलंपिक हुए थे? बिल्कुल हुए थे। इससे पहले 3 बार ओलंपिक हुए थे। एक हुआ था 1964 के अंदर, 1964 में हुआ था, ठीक है ना। और एक हुआ था, एक 1964 के अंदर हुआ था, एक हुआ था 1972 के अंदर, और एक हुआ था 1988 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। एक हुआ था 1964 में, एक हुआ था 1972 में, एक हुआ था 1988 के अंदर, और अब चौथा कब हो रहा है, 2020 के अंदर। यानी कि हो तो 2021 में रहा है, लेकिन इसको सेशन क्या काउंट किया जाएगा, 2020 काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 बार वहां पे ओलंपिक्स हो चुके हैं, 4 बार वहां पे ओलंपिक्स हो चुके हैं। कहां पे, टोक्यो में। और टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। चलिए अगला है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन के समारोह की ध्वजवाहक कौन थे? जब टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था वहां पे ध्वजवाहक जो कि फ्लैग लेकर के फ्लैग मार्च करते हैं वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों 2, कौन, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरीकॉम आपको पता है मुक्केबाज हैं, और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने अब की बार रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है ना, मेडल जीत करके ओलंपिक्स के अंदर 41 साल बाद। कितने साल बाद, 41 साल बाद। उस टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम, इन दोनों ने वहां पे ध्वजवाहक का कार्य किया टोक्यो ओलंपिक्स का जब उद्घाटन हुआ था तब। तो 20 का क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजरंग पूनिया के मुख्य कोच कौन है? देखो दोस्तों, छोटा सा हिंट दूं, बजरंग पूनिया के मुख्य कोच जो है वो फॉरेन के हैं। तो फॉरेन के देखो, आप पुलेला गोपीचंद तो हो नहीं सकते, राहुल देव भी नहीं हो सकते, तो बचा क्या, शाको बेंतिनिडस। क्या है, शाको बेंतिनिडस। तो बजरंग पुनिया को कुश्ती सिखाने वाले शाको बेंतिनिडस हैं, और इसका श्रेय बजरंग पुनिया ने उन्हें ही दिया है कि मेरे कोच की वजह से मेरा मेडल आया है, उनकी ट्रिक्स मेरे काम आई, ठीक है ना। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का जन्म कहां हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्पोर्ट्स के एरिया से काफी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नीरज चोपड़ा का जन्म कहां हुआ था? तो नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर हुआ था। पानीपत जिले के अंदर हुआ था, ठीक है ना। हुआ कब था दोस्तों, 24 दिसंबर। कब हुआ था, 24 दिसंबर। सन कौन सा था, 1997। 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर, ठीक है ना। और बाई प्रोफेशनल ये क्या है, बाई प्रोफेशनल है कि जेवलिन थ्रोवर है, और किसकी तरफ से खेलते हैं ये भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से खेलते हैं। और अब की बार ओलंपिक्स में इनका क्या प्रदर्शन रहा,
अब की बार ओलंपिक्स में इनका गोल्ड मेडल आया था। किसके अंदर आया है गोल्ड मेडल? जेवलिन थ्रो के अंदर आया है। कितनी दूर फेंकी तीनों जेवलिन? 87.58। देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन याद करा दिए है ना। यही मजा है करंट अफेयर पढ़ने का, एक क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। ठीक है, देखो 5 से 7 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? मोट्टो क्या था? मिराइतोवा। क्या था? मिराइतोवा, याद रखना है मिराइतोवा। 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, ओलंपिक 2021 समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? जब ओलंपिक 2021 नहीं, यहाँ पे 20 है, 2020, ठीक है ना, 2020 याद रखना है। जब ओलंपिक 2020 का समापन समारोह होगा, जब वो समाप्त होंगे तो उस टाइम देखो यहाँ पे ध्वज वाहक जो होते हैं ना, उनको 2 कार्य करने होते हैं। एक तो ध्वज तब लेकर के चलना होता है जब ओलंपिक स्टार्ट होते हैं, और एक ध्वज तब लेकर के चलना होता है जब ओलंपिक का समापन होता है, समाप्त हो जाते हैं। तो उस समय समापन समारोह में ओलंपिक्स ने घोषणा कर दी कि हमारे जो ध्वज वाहक होंगे वो कौन होंगे? बजरंग पूनिया होंगे। बजरंग पूनिया होंगे, जो कि एक फ्री स्टाइल कुश्ती के प्लेयर हैं और हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसलिए उन्हें मौका दिया जाएगा समापन समारोह। किसके समापन समारोह? ओलंपिक्स 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक का कार्य करने को उन्हें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक दर्जन हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका एडवांस, क्या बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? पहले हमने डिस्कस किया नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा कब मिला था? 2018 के अंदर। और बजरंग पुनिया कब मिला था? बजरंग पुनिया को मिला था 2015 के अंदर। कब मिला था? 2015 के अंदर। तो देखो स्पोर्ट्स के एरिया से अभी ओलंपिक्स चले हैं, स्पोर्ट्स के एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए मैंने आज की वीडियो में स्पोर्ट्स एरिया काफी ज्यादा कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का करंट अफेयर सेशन। और डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। और आगे से आगे जो है लोगों तक कोर्सेज के बारे में आप लोग बताएंगे कि कोर्सेज स्टार्ट हैं। 150 रुपये दोस्तों इसकी फीस रहेगी आपकी। 150 रुपये प्रति माह शुल्क रहेगा, जो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पर डे 5 रुपये अगर आप करंट अफेयर के लिए पे कर सकते हो तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट कीजिए, उन्हें अपने बैच में शामिल कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।